दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हम कैसे अधिक से अधिक धन कमाएं, जिससे हमारा जीवन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय हो और आनंदित हो जाए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अंदर हम 16 दिशाओं की बात करते हैं और ये सभी दिशाएं किसी न किसी प्रकार से धन को असर करती हैं, लेकिन उसमें से मुख्य 10 दिशाएं हैं जो डायरेक्टली इस धन के प्रवाह को असर करती हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं दिशाओं की बात करेंगे। उसमें सबसे पहली जो दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट की दिशा। दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट यानी जो ईशान कोण जो है वो है हमारा मस्तिष्क। हम हमारे दिमाग से सोचते हैं, विचार करते हैं। तो व्यक्ति को ये सोचना है कि मैं क्या काम करूं जिससे धन आए, मैं किस में अच्छा हूं, मेरे को कौन सा काम करने में सबसे ज़्यादा आनंद आता है। तो वो उस काम को उसे सोच विचार के नक्की करना है। तो वो विचार कहाँ से आएंगे उसे? वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से आएंगे। तो इस दिशा में किसी भी प्रकार का यदि वास्तु दोष होगा तो उसे ये विचार जो है उठेंगे ही नहीं। तो उस दिशा को वास्तु दोष से मुक्त रखना है। अगला जो स्टेप है वो ये है कि जो भी आपने लाइन अपनी नक्की करी, आप जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत है। मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड की नॉलेज होनी ज़रूरी है, आपको वो डिग्री लेनी पड़ेगी। मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स तक आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए कि वो माल तैयार कैसे होगा, रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से, उसे खरीदेगा कौन, वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि मुझे इसे कैसे बनाना है। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। वो नॉलेज आती कहाँ से है? वो बेसिक नॉलेज जो है आपको वेस्ट और साउथ वेस्ट, उसके जो बीच की दिशा है जिसे हम वेस्ट साउथ वेस्ट कहते हैं, वो वहाँ से आती है। इसलिए यदि वहाँ पे किसी भी प्रकार का यदि वास्तु दोष होता है तो व्यक्ति जो है वो नॉलेज गेन ही नहीं कर पाता, उसे उस नॉलेज को गेन करने में बहुत दिक्कत होती है, या फिर वो गेन भी कर लेता है तो वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो उस दिशा को हमको वास्तु दोष से मुक्त रखना है। दोस्तों, अब हमने नॉलेज तो ले ली, पर क्या सिर्फ नॉलेज से पैसा आएगा? आपने बीएड कर लिया, आप टीचर के लिए क्वालिफाइड हो गए, तो क्या कोई भी आपको नौकरी दे देगा? नहीं। आपके अंदर क्या टीचिंग का टैलेंट है? क्या आप बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं? आपने मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है वो तो आपने सीख लिया। क्या लोग आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, क्या आप उनको हैंडल कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जो लोग काम करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, आपकी जो सेल्स टीम है, एडमिन टीम है, क्या आप उनको हैंडल कर सकते हैं? क्या उसकी स्किल आपके अंदर है? तो अब हमको ज़रूरत पड़ती है स्किल सेट की। वो स्किल सेट कहाँ से हमें मिलता है? तो वो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है, हमारे पितरों से मिलता है। उसकी दिशा कौन सी है? तो साउथ वेस्ट की दिशा। इस दिशा में भी यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो हमारी वो स्किल यदि होते हुए भी हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, या फिर कई बार तो वो स्किल को हम एनहांस ही नहीं कर पाते, वो हमारे अंदर आती ही नहीं है। तो इस दिशा के वास्तु दोष को भी हमें दूर करना है। अब दोस्तों, हमें कोई भी काम करना है तो उसके अंदर हमारे परिवार का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे दोस्तों का, या फिर जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, यदि हम जॉब करते हैं तो हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो बॉस हैं, उन सब का सपोर्ट हमें चाहिए होता है। यदि उनका सपोर्ट नहीं मिलता है तो भी हम जीवन में सक्सेस नहीं पाते, हम अच्छा धन नहीं कमा पाते। अब वो सपोर्ट सिस्टम हमें कहाँ से मिलता है? वो सपोर्ट सिस्टम जो है हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से मिलता है। कई बार हमें बैंकों से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें सरकार से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो सभी सपोर्ट जो है हमें ये दिशा देती है। इसलिए यदि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो ये सपोर्ट सिस्टम जो है वो क्रिएट ही नहीं हो पाता, या फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो भी हम धन नहीं कमा पाते। तो उस दिशा के वास्तु दोष को हमें दूर करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको क्लाइंट की ज़रूरत है, आपके कस्टमर की ज़रूरत है। आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन अब आपका क्लाइंट कौन होगा? आपके कस्टमर कहाँ से आएंगे? मान लीजिए कि आपने अच्छी पढ़ाई कर ली है लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा?
तो वो चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? तो वो मिलेगी आपको उत्तर दिशा से, क्योंकि वो आपके कस्टमर की दिशा है, आपके क्लाइंट्स की दिशा है, आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा है। यदि इस दिशा में भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो ना तो आपको कॉल आएंगे, ना ही आपके क्लाइंट आपको मिलेंगे। तो इस दिशा के वास्तु दोष को हमें दूर करना है। इसके बाद दोस्तों, अधिक धन कमाने के लिए समाज से जुड़े रहना, आपका वो सोशल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको एक बार जॉब मिल गई, लेकिन आप यदि उसमें और प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो भी आपको आपका सोशल कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। यदि आप बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपका सोशल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और ये सोशल कनेक्शन आपको कहाँ से मिलता है? तो ये पूर्व दिशा से, ईस्ट डायरेक्शन से हमें मिलता है। और इस दिशा में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो हमारे कनेक्शन जो है वो खराब हो जाते हैं। हमारे पास क्लाइंट जो हैं हमें दिखते तो हैं लेकिन हम तक आते नहीं हैं। तो इस दिशा में भी यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को हमें दूर करना है। दोस्तों, अब आप लोगों से जुड़ गए, आपको क्लाइंट दिखने भी लगे हैं, वो आपके पास आने भी लग गए, लेकिन उनकी नज़र में अब आपकी इमेज क्या है? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं? क्या उनकी नज़र में आप रिलायबल हो? क्या वो आप पे विश्वास करते हैं? ये चीज़ कौन सी दिशा गवर्न करती है? तो ये जो है साउथ की दिशा। यदि दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो समाज में, लोगों की नज़र में, हमारे क्लाइंट्स की नज़र में, हमारे एम्प्लॉयज़ की नज़र में, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो बॉस हैं, उनकी नज़र में हमारी इमेज जो है वो ख़राब हो जाती है। और अगेन, यदि वो इमेज ख़राब होती है तो धन का प्रवाह रुक जाता है, हमारी आवक जो है वो कम हो जाती है। तो इस दिशा में भी यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को हमें दूर करना है। दोस्तों, अगली जो दिशा है वो है साउथ ईस्ट की दिशा, जो ईस्ट और साउथ उसके बीच में आई हुई है। इस दिशा को लक्ष्मी की दिशा कहा जाता है। ये धन का प्रवाह, जो आपका कैश फ्लो है, वो इस दिशा से होता है। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको कैश इन हैंड की ज़रूरत पड़ती है और वो इस दिशा से मिलता है। और इस दिशा में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो आपका कैश इन हैंड जो है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। और यदि इस दिशा में वास्तु दोष है तो सरकार की तरफ से भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हमारी फैक्ट्री के अंदर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। तो इस दिशा में भी यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को हमें दूर करना पड़ेगा। दोस्तों, हम जॉब करें, बिजनेस करें या मैन्युफैक्चरिंग करें, हम सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते हैं। ये मेहनत हम करते क्यों हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं कि हमें लाभ होना चाहिए। और ये प्रॉफिट हमारी लाइफ में जो गेन्स है वो कौन सी दिशा देती है? तो वो है पश्चिम दिशा। जब इस दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो हमारा प्रॉफिट जो है हमें दिखता नहीं है। हम जितनी मर्जी चाहे मेहनत कर लें, हमें लास्ट में सिर्फ लॉस ही हाथ में आता है। तो ये दिशा में भी यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को हमें दूर करना पड़ेगा। सबसे लास्ट जो दिशा है वो सबसे महत्वपूर्ण भी है, वो है साउथ साउथ वेस्ट की दिशा, जो साउथ वेस्ट और साउथ उसके बीच में आई हुई है। दोस्तों, जनरली इस दिशा को लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये जो दिशा है ये हमारी खर्च की दिशा है, हमारे एक्सपेंसेस की दिशा है। हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, हमने क्लाइंट ढूंढ लिए, नॉलेज ले ली, स्किल सेट बना लिया, सर्कल बना लिया, लोगों के सामने हमारी इमेज भी अच्छी है, हम अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार प्रॉफिट दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे खर्च जो हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अनवांटेड एक्सपेंसेस हमारी लाइफ में होने लग जाते हैं। हमारे घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में अनचाहे खर्च या कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? कि जब साउथ साउथ वेस्ट में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, जब वो दिशा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या बहुत ज़्यादा घटी हुई है, वो दिशा यदि इम्बैलेंस है तो इस प्रकार के नुकसान जो है होने लग जाते हैं। कई बार ये दिशा में इस प्रकार के वास्तु दोष होते हैं कि व्यक्ति जो जरूरी खर्च है वो भी नहीं करता है, तो जिसकी वजह से उसका काम ही नहीं चलता, उसको प्रॉफिट ही नहीं होता, उसका बिजनेस ही नहीं चलता। वो सिर्फ सोचता रहता है लेकिन वो खर्च नहीं करता। तो दोस्तों, इस दिशा में भी यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसे हमें दूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 10 दिशाओं में वास्तु दोष होने से हमारा धन का प्रवाह जो है वो बाधित होता है। तो इस दिशाओं के वास्तु दोष को हमें दूर करना है। दोस्तों, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। यदि आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं कि जिससे आप धन नहीं कमा पा रहे, तो उसे ढूंढिए,
उसका निवारण जरूरी है और उसके निवारण के लिए ही इन शास्त्रों का निर्माण किया गया। आप अपने घर में देखिए, अपनी ऑफिस में देखिए, क्या इन दिशाओं में किसी प्रकार का वास्तु दोष है? यदि है तो उसे दूर करिए। किस प्रकार के वास्तु दोष हो सकते हैं वो इसके पहले के लगभग सभी वीडियोस में मैंने बताया है। इस वीडियोस को बहुत ज़्यादा लंबा न करते हुए इस वीडियो को मैं यहाँ पूरा करता हूँ। आप उन वास्तु दोषों को दूर करिए, अपने जीवन में और सफलता को प्राप्त कीजिए, अधिक से अधिक धन कमाइए। इसी शुभकामना के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार।